नमस्कार दोस्तों आखिर 12 दिन के बाद 12 दिनों की रसाकशी के बाद वही हुआ जिस बात का अंदेशा था। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का चयन कर लिया है। बाकायदा मुंबई में भाजपा विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया और इसका समर्थन किया गया। यानी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे और वो शपथ लेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। एकनाथ शिंदे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, 57 सीटें उनकी पार्टी जीती। उन एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी। मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा ने अपने पास रखी, फडणवीस को दे दी। और इसी वजह से दोस्तों अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र में गलती कर दी है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इसके पीछे कौन सी वजह है? उन तमाम वजहों पर आपसे बात करूंगा दोस्तों, एक एक करके। भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती की है उसका नुकसान क्या है और अब एकनाथ शिंदे के सामने कौन कौन सी मजबूरियां, कौन कौन सी परेशानियां हैं दोस्तों। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं दोस्तों अब यह सवाल है कि बीजेपी मराठाओं की नाराजगी का सामना कैसे करेगी, क्योंकि दोस्तों इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में मराठवाड़ा की बेल्ट में 46 सीटें आती हैं, यानी 46 सीटें जो हैं वो इस मराठवाड़ा रीजन में हैं। अब इसमें क्या है, इस रीजन की 41 सीटें, 41 सीटें महायुति अलायंस जीता है। 16 सीटों पर यहां पर शिंदे चुनाव लड़े, शिंदे की पार्टी चुनाव लड़ी, उसमें से 13 सीटें शिवसेना शिंदे गुट जीत गया, यानी बेहद मजबूत स्थिति में है। अब अगर मराठा वोटर्स को दोस्तों अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 28% ये महाराष्ट्र में है और 8 जिलों की 46 विधानसभा सीटों पर ये अपना असर भी रखते हैं। एक तो वजह सबसे बड़ी ये समझ में आती है कि अब मराठा वोटर्स भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। दूसरी वजह दोस्तों, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी। दोस्तों ये जो बीएमसी है ना दोस्तों, देश की सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ये। इसका जो सालाना बजट होता है ना दोस्तों, वो होता है इतना 60,000 करोड़। ये सालाना बजट है दोस्तों, देश की सबसे बड़ी म्युनिसिपल बॉडी है ये। और भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से यहां अपना झंडा बुलंद करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही। यहां हमेशा शिवसेना का ही दबदबा रहा है और अब जब शिवसेना दो टुकड़ों में बट गई, शिवसेना यूबीटी और शिवसेना एकनाथ शिंदे, तो शिवसेना शिंदे का यहां पर दबदबा है और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शिंदे की नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरी और सबसे अहम बात दोस्तों, एकनाथ शिंदे जाहिर सी बात है नाराज होंगे, क्योंकि खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि उन्होंने बीजेपी के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि उनको ज्यादा नहीं 6 महीनों के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। तो क्या उद्धव ठाकरे मजबूत होंगे? इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले गई, शिवसेना में टूट कराई और अब किनारे छोड़ दिया। तो जो मराठा वोटर्स हैं और जो शिवसेना के वोटर्स हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल करके किनारे लगा दिया। ऐसे में एक बार फिर शिवसेना के जो वोटर्स हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी के तमाम नेता शिवसेना छोड़कर आ गए थे, तो उनको भी यह लग सकता है कि उद्धव ठाकरे ही बेहतर विकल्प होंगे उनके लिए, उद्धव ठाकरे के साथ रहना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। ये तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सामने महाराष्ट्र में आने वाली तमाम मुश्किलें हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? उनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं होंगी दोस्तों। सबसे पहली बात, उनके लिए पार्टी चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी जो ब्रांडिंग हुई थी वो पार्टी तोड़ने के बाद एक नई पार्टी थी, उसके वो चेहरे थे, वो मुख्यमंत्री थे, तो जाहिर सी बात है कि मजबूत थे। लेकिन अब उनके लिए पार्टी चलाना, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को संतुष्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अब वो पार्टी को कैसे खड़ा करेंगे, ये सवाल एकनाथ शिंदे के लिए भी बेहद अहम होने वाला है। दूसरा दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने अपनी छवि बनाई थी हिंदूवादी नेता की, जो अयोध्या भी जाता है, जो हिंदुत्व की बात करता है,
जो बाला साहब ठाकरे की लाइन पर था। क्योंकि आपको याद होगा जब पार्टी टूटी तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं अघाड़ी सरकार का भी हिस्सा था, लेकिन वहां बाला साहब के सपनों का, उनके विचारों का अपमान हो रहा था, इसलिए मैंने साथ छोड़ दिया, मैं अलग हो गया। तो उस छवि का क्या होगा दोस्तों? अब दोस्तों क्या है कि दूसरी बात कि हिंदुत्व की विचारधारा भी अब उनके काम नहीं आने वाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जितना फायदा एकनाथ शिंदे से लेना था वो बीजेपी ने ले लिया, और अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है, अब फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में उनकी ये विचारधारा उनकी कितनी मदद कर पाएगी, ये भी अहम सवाल है। कुल मिलाकर दोस्तों जब पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, हम महाराष्ट्र की पूरी सियासी परिस्थिति देखते हैं, तो ये समझ आता है कि सत्ता में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सामने कई मुश्किलें होंगी, और अब हर किसी की नजर यह है कि एकनाथ शिंदे और भाजपा का रिश्ता आखिर कब तक चलेगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर पर मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।